तो दोस्तों ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 8A। ठीक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके पहले का जो सवाल है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो देखो ये जो 7वां सवाल है ना, इसमें बोला है कि 360 रुपये है और इसको कुणाल और मोहित, ठीक है, इन दोनों के बीच 7 और 8 के रेशियो में बांटना है। तो चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले जो रेशियो दिया था 7 और 8 का, इसको सम करना पड़ता है। ठीक। तो इसको हम ऐड किए तो कितना आ गया हमारा 15। ठीक। अब हमें लिखना है कुणाल का शेयर कितना है और मोहित का कितना है। देखो इस तरह से ना, कुणाल का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, उसका नंबर था 7, ठीक है, और टोटल कितना आया था 15। तो उसका हो जाएगा रुपया 7/15 ना, और टोटल कितना रुपया था 360। ठीक। अब इसी को हमें चाहे जैसे सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। कुणाल वाला पहले तो 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, 7 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 168। ठीक है। तो कुणाल का शेयर तो एक को आंसर तुम्हारा आ गया। अब हम जो है कि दूसरा लड़का कौन था, मोहित। तो मोहित का शेयर ना, उसका निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। या तो हम ऐसा ही करें, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उसमें 8 ऊपर लिखेंगे और नीचे तो टोटल 15 ही होगा और 360 यहाँ वही होगा। तो बस यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा तो भी आ जाएगा। और नहीं तो फिर आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए कि जो मोहित का रेशियो होगा, मोहित का जो शेयर होगा, शेयर ना, मोहित का जो शेयर होगा वो टोटल 360 में से अगर हम कुणाल का पैसा घटा दें तब भी तो आ सकता है इस तरह से। ठीक। और हम इसको जैसे ही माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 192। ये आ गया हमारा मोहित का शेयर। ठीक। अब देखो ये जो 8वां सवाल है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7वां वाला था ना। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि इसमें जो रेशियो दिया है इसमें फ्रैक्शन वाला मॉडल में दे दिया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। तो जैसे इसमें रेशियो दिया है 1/5 1/6, तो इसको ना हम नॉर्मल होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम आ जाएगा इसका 30 ना, तो दोनों में ही 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो इस तरह से। ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसा रेशियो बन जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब आगे क्या करना है हमें, सम ऑफ, यानी ऐड तो करना ही है। ठीक है। सम ऑफ रेशियो टर्म्स क्या हो जाएगा 6 + 5, आने वाला क्या है 11। ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, ये राजन थे और कमाल थे ना, कमल। ठीक। तो राजन का कितना शेयर आता है, चलो निकालते हैं। RAJAN, राजन का शेयर। तो भाई राजन का शेयर है तो राजन का तो 6 था पहले वाला। ठीक है। इनको कितना रुपया मिलेगा, 6 इनका ऊपर रहेगा, टोटल जो 11 है वो तो नीचे रहता ही है। और रुपया कितना था पूरा 880 रुपया ना, इतना। अब इसी को हमें करना है सॉल्व। 11 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 80। ठीक। अब 6 का और 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 480 रुपये। अब सोचो राजन को अगर 480 रुपये मिल गए और टोटल था 880 रुपये ना, तो कमल को कितना मिला होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कमल, कमल्स शेयर इक्वल
इसको कितना मिलेगा, 880 रुपये में से राजन वाला 480 रुपये माइनस करेंगे तो इनका हमारा आ रहा है रुपया कितना, इनका रुपया आ रहा है कुल 400। ठीक है, इस तरह से ये भी आंसर आ गया और आपका ये भी आंसर आ गया। अब देखो जो 9th वाला है इसमें इतना रुपया है, इसको ए बी और सी तीनों में डिवाइड करना है और यहाँ पर 3 ठो नंबर दिया गया है ना रेशियो में। तो देखो प्रोसेस कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और क्या। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ना जो रेशियो टर्म्स थे उनका मैंने ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम फटाफट अब निकालेंगे कि इसका ए को कितना मिला था ना। तो ए का शेयर इक्वल कितना हो जाएगा, रुपया ए का था 1 ना, तो 1 और नीचे क्या रहता है टोटल 8 मल्टीप्लाई पूरा पैसा कितना था 5600 रुपये। ठीक, अब इसी को हमें किसी तरह से सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आता है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, 700 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो ए को कितना मिला था 700 रुपये, एक आंसर हमारा आ गया। ठीक, इसी तरह हम निकालेंगे किसका शेयर, अब निकालेंगे हम बी का शेयर। ठीक है, तो बी को कितना मिला, देखो भाई बी को मिला है रुपया, बी का कितना वो था रेशियो, बी का था ये वाला 3 ना, तो बी को कितना मिलेगा भाई, बी के मैटर में रहेगा 3 ऊपर और टोटल यानी कि 8, ये वाला तो हमेशा नीचे ही रहेगा ना। और फिर से वही बात है कितना रुपया था पूरा 5600, तो फिर से हम जब डिवाइड करेंगे तो 700 तो आना ही है। ठीक, और इसी 700 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2100, 2100। ठीक है, चलो भाई बी का भी शेयर आ गया। अब हमें निकालना है किसका, सी का शेयर। ठीक, तो सी का शेयर देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम पूरा जो 5600 रुपये थे उसमें से ए का और बी का शेयर घटा दें, 700 घटा दें और 2100 ये पूरा घटा दें तो भी ला सकते हैं। और या तो फिर आप सी का शेयर बिल्कुल वैसे ही निकाल लीजिए जैसे ए और बी का निकाला था। चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही निकाल लेता हूँ जैसे ए और बी का निकाला था ना। तो इसको कितना रुपया मिला है, इसका कितना था रेशियो, इसका था मैटर ये 4 वाला ना। तो देखो सी के मैटर में हम क्या लिखेंगे, ऊपर 4 नीचे क्या रहेगा 8 मल्टीप्लाई भाई घिसा पीटा 5600। ठीक, तो 8 से हम फिर से वही डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा 700 ही आएगा। ठीक, और 700 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2800, 2800 रुपये। लो भैया इनका भी आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर ऐड किया जाए इसमें 9 और 16 का जो रेशियो है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर बन जाएगा ये डिनोमिनेटर बन जाएगा जब फ्रैक्शन वाले स्टाइल में लिखेंगे तो उसमें क्या ऐड किया जाए दोनों में कि ये रेशियो बदल करके 2/3 का बन जाए। ठीक है, चलो मैं लिख के बताता हूँ। तो देखो मैंने मान लिया है कि जो नंबर ऐड करना है वो x है ना। तो अब हमें क्या करेंगे, हमें ये करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, मैं सीधे कर रहा हूँ ना 9/16। ठीक, इसमें भी x को ऐड करना था और इसमें भी x को ऐड करना था और इस तरह से ये रेशियो जो है बदल करके क्या हो जाना था 2/3। ठीक, अब इसी को हम कर देंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिखना है नहीं तो गलत हो जाएगा जान लेना, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ब्रैकेट लगा के 16 + x। ठीक, ये कितना हो गया 27 प्लस ये 3x बराबर 32 + 2x ना। जो x वाला है इसको लेफ्ट में ले आते हैं, जो प्योर नंबर है उसको उधर भगा देते हैं
तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, और इधर क्या हो जाएगा 32 माइनस 27। ठीक, आगे क्या होगा 3x में से 2x जाएगा तो सिंगल x बचेगा ना, सिंगल x बचेगा तो उसके इक्वल क्या आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और यही है आपका आंसर। देखो ये जो 11वां सवाल है ये बिल्कुल 10वें की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा यही उल्टा है कि इसमें एडेड करने के लिए बोल रहा था, इसमें सब्ट्रैक्टेड करने के लिए है बस। तो यहाँ भी एक ऐसा रेशियो दिया है 17 और 33 का, बोल रहा है कि इसके दोनों टर्म में से क्या है जो है कि माइनस कर दें कि ये जो रेशियो है बदल के क्या बन जाए 715। ठीक है, तो चलो मैं लिख कर बताता हूँ। तो देखो मैंने मान लिया है कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर है x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए 17/33, और इसी के इच टर्म यानी दोनों टर्म में से हम x और x माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला था 7/15। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे मान लो कि हम इसका मल्टीप्लाई करके पहले लेफ्ट में लिख लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 33 माइनस एक्स ना, और इधर क्या हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 17 माइनस एक्स ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7 3 21 का 1 2 7 3 21 22 23 माइनस 7x, आगे क्या हो जाएगा 15 का 17 में मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 255 ना, और माइनस ये कितना आ रहा है हमारा 15x। ठीक, अब हम क्या करते हैं x वाले को इधर ले आते हैं, तो -15 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा +15x, इसको यहीं रहने दो -7x, और इधर क्या हो रहा है 255, और ये जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है सेटिंग, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा x की वैल्यू क्या आने वाला है, x इक्वल 24/8, यानी कि हमारा जो मेन आंसर है वो कितना आ गया x इज इक्वल टू 3। ये रहा आपका आंसर। तो देखो ये जो 12वां सवाल है ना, इसमें क्या है कि पहले बता दिया है कि दो नंबर हैं 7 और 11 के रेशियो में। ठीक, अब इसके ऊपर जो सवाल था 10वां 11वां, उसमें ये पूछ रहा था कि क्या नंबर ऐड करें या क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन इसमें देखो पहले ही बता दिया है कि हम 7 को ही ऐड कर रहे हैं ना, यानी ऐड करना है वो तो बता दिया कि 7 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर क्या थे वो पूछेगा ये। ठीक है, और नंबर का खाली रेशियो दे दिया है कि 7 और 11 के रेशियो में वो नंबर है। 7 हम अगर ऊपर और नीचे ऐड कर देते हैं तो रेशियो जो है वो क्या बन जाता है, वो रेशियो बदल जाता है, वो रेशियो बन जाता है 2:3। तो इस तरह से हमें पता करना है कि वो जो दोनों नंबर ना जो 7 और 11 के रेशियो में थे वो नंबर आखिर थे क्या। तो चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो रेशियो के मुताबिक मैंने x लगा दिया है दोनों में, और मान लिया है कि जो दोनों नंबर थे ना वो 7x और 11x थे। ठीक, तो लेकिन आगे क्या कहा रहा था वो, तो उसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x और 11x, इन दोनों में 7 ऐड करना था ना, लो ऊपर भी 7 ऐड कर लिया और नीचे भी 7 ऐड कर लिया। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3, ऐसा इसने बोला था क्वेश्चन में। ठीक, तो बस आगे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। बस हम ऐसा करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करके लेफ्ट में लिख लेते हैं ना, 2 का मल्टीप्लाई 11x प्लस 7 इक्वल, इधर क्या हो जाएगा 3 का इसमें, तो 7x प्लस 7। ठीक है, देखो कितना आता है, ये आ जाएगा हमारा 22x, ये हो जाएगा 14,
ये हो जाएगा 21x और ये कितना हो जाएगा 21। तो सीधी सी बात है, सभी x वालों को हम लेफ्ट में ले आते हैं और राइट में क्या हो जाएगा 21 माइनस 14। ठीक, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो x आ जाएगा, तो x के इक्वल क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 7। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपका नंबर क्या था 7x एंड 11x। तो ये जब तक आप लाएंगे नहीं तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ 7x इक्वल और 11x इक्वल। ठीक है, चलो, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 49 और ये आ गया हमारा 77। यही दोनों आपका नंबर है, यही है आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी 12वें की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे इसमें रेशियो था इसमें भी रेशियो है। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ऐड कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी रेशियो में हम नंबर मान लेंगे 5x और 9x, और दोनों को माइनस करेंगे 3 से, और जो है कि फिर रेशियो हमारा बन जाएगा क्या 1/2। ठीक है, चलो मैं अब आपको लिख के बताता हूँ। तो सवाल के मुताबिक मैंने मान लिया है कि दोनों नंबर्स 5x और 9x हैं। ठीक है, लेकिन आगे हमको क्या करना है, दोनों में से 3 माइनस करना है ना, यानी कि इस तरह से 5x और नीचे लिखेंगे 9x, इसमें से भी 3 घटा दिया, उसमें से भी 3 घटा दिया, तो सामने क्या आने वाला था 1/2। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई पहले लिख दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इधर लिख रहे हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हम सीधे ऐसे ही लिख दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाना है तो दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये आ जाएगा कितना 10x माइनस 6, सामने क्या हो जाएगा 9x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 9x, और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये -3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x इक्वल क्या आ रहा है हमारा 3। ठीक, लेकिन हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा ये 5x एंड 9x ना, तो इसलिए हम अब निकालेंगे क्या 5x और 9x। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नाउ 5x और यहाँ पे 9x, x कितना था हमारा 3, यानी 5 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 27। यही दोनों आपका आंसर है। अब देखो ये जो 14th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो नंबर हैं 3 और 4 के रेशियो में ना, तो चलो भाई इसने हिंट भी दे दिया है कि दो नंबर जो हैं उनको हम 3x और 4x मान लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अगर उनका एलसीएम जो है 180 है तो फाइंड द नंबर्स। ठीक, अब देखो इसने हिंट में बताया भी है कि उनका एलसीएम जो है 12x आएगा, तो एलसीएम 12x आएगा कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पर मैंने भी मान लिया है कि जो नंबर्स हैं वो 3x और 4x है ना। अब देखो इनका एलसीएम निकालते कैसे हैं, x है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर दोनों में हम x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद वही घिसा पिटा काम 4 से कर देंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे x का 3 का और 4 का सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा डियर एलसीएम इक्वल x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12x ना। लेकिन 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 हमको दिया गया है गिवन दैट कि एलसीएम तो 180 है,
तो इसका मतलब कि 12x जो हमने निकाला है उसी के इक्वल हम लिख सकते हैं 180। तो इस हिसाब से हमारा x इक्वल कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको डिवाइड करने पर हमारा कितना आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 आएगा। ठीक है, तो अभी तो हमारा केवल x निकला है ना, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर्स निकालना है। और नंबर्स हमारे क्या क्या थे, नंबर्स थे हमारे 3x एंड 4x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाउ। ठीक, 3x इक्वल और 4x इक्वल, x की वैल्यू है 15, तो 3 इंटू 15 और एक हो जाएगा 4 इंटू 15। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 45 और ये कितना आ गया हमारा 60। यही दोनों नंबर्स हैं और यही दोनों आपका आंसर है। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी सवाल बताया आपको अच्छे से समझ में आया तो अभी का अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब।